हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं फीडबैक रजिस्टर की कैलकुलेशन को। तो गाइज जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको फीडबैक सेक्शन का जो था हमारा प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाई थी। उसके अंदर मैंने एक एक कंपोनेंट्स को आपको निकाल के दिखाया था और आपको एक्सप्लेन करा था कि कौन से कंपोनेंट्स के ख़राब हो जाने से क्या प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है। तो आज की वीडियो में हम करने के वाले गाइज जो हमारा जो लास्ट फीडबैक सेक्शन था, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर हमारे दो रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर के लिए लगे हुए थे और एक हमारा TL431 था, जो बेसिकली हमारा करता क्या था, वो ग्राउंड लाइन को कनेक्ट कर देता था। जैसे यहाँ पर रेफरेंस में हमारे 2.5 वोल्ट यहाँ पर आते थे। तो गाइज ये हमारा जो हैगा आप TL431, उसके लिए हम एक यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर एक रजिस्टिव नेटवर्क बनाते हैं। तो वो उन रजिस्टर्स की वैल्यू को क्या रखना है, हमें उसको क्या मतलब मेंशन करना है, क्या क्या हमें उसकी वैल्यू रजिस्टर्स की वैल्यू को रखना है जिससे यहाँ पर रेफरेंस में 2.5 वोल्ट आ जाए। तो गाइज आज हम यही देखने वाले हैं। और तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी हमारी कैलकुलेशन हैगी रजिस्टर से लेके हमारे या फिर हमारी जो भी वोल्टेज है या फिर करंट है या फिर जो भी हमारी रेजिस्टेंस हैगी, अगर हम उसकी जब कैलकुलेशन की बात करते हैं तो गाइज हमारे एक सबसे बड़ा जो फॉर्मूला हैगा वो हमारा एक ओम्स लॉ आता है। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या करता है, ये हमारा आपका, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है हमारा करंट और रेजिस्टेंस का। तो आपका क्या हैगा, इसके अंदर क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो हमारा ये जो हैगा वो करंट और रेजिस्टेंस का आपका प्रोडक्ट कहलाता है हमारा वोल्टेज। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो ओम्स लॉ हैगा, जैसे अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वोल्टेज जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। तो अभी जब हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को हम मेंशन करते हैं, तो वो हमारा कांस्टेंट आर कहलाता है। तो आर हमारा क्या है, वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट हैगा। तो हम जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो एक कांस्टेंट जो हैगा वो हमारा आर हैगा। आर क्या है, रेजिस्टिव कांस्टेंट हैगा। तो यही हमारा फॉर्मूला हैगा V इक्वल टू आई आर। तो इसमें क्या होता है कि गाइज हम वोल्टेज निकालने के लिए तो ये यूज़ कर लेते हैं कि अगर हम कहीं पर सपोज दैट यहाँ पे रजिस्टर पे हमें वोल्टेज निकालना है तो हम V इक्वल टू आई आर निकालेंगे तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा। अगर सपोज हमें वहीं पर ही करंट को निकालना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, I इक्वल टू V अपॉन आई कर देंगे और R के लिए V अपॉन आई कर देंगे। तो गाइज ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हैगा। आपको सिंपल जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन से भी आप इसको निकाल सकते। आप सपोज कर लेते गाइस कि सबसे पहले मैं आपको एज्यूम कराता हूँ कि हमारी जो ये रजिस्टर्स हैंगे R1 और R2 अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप सपोज कर लीजिए कि अभी हमारे पास, हमको पता नहीं है कि इनकी जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है। तो गाइस अभी क्या है, अगर हमें रेजिस्टेंस को निकालना है तो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आएगा वोल्टेज और हमें करंट चाहिए। तो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए वोल्टेज और करंट चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज अभी पता नहीं है यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो वोल्टेज सपोज मैं आपको निकालता हूँ। तो अगर मैं इस वाले रजिस्टर की बात करूँ तो इस वाले R2 रजिस्टर में क्या होगा, यहाँ पर तो गाइस जो 2.5 वोल्ट ही ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर तो हमें 2.5 वोल्ट चाहिए। तो इस वाले जो रजिस्टर्स का वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर तो 2.5 आ गया, लेकिन ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर ये वाला रजिस्टर हमारा 2.5 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है तो अब हमारे टोटल वोल्टेज जो आ रहा है वो आ रहा है। तो हम अगर उसमें 12 वोल्टेज में 2.5 माइनस कर दे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा 9.5। तो 9.5 ये वाला हमारा यहाँ पर वाले जो रजिस्टर हैगा यहाँ पर ड्रॉ होगा। तो ये वाला रजिस्टर हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा। तो हमारा ये 9.5 आ गया। तो और आपका R2 हो गया। तो हमने यहाँ पर जो वोल्टेज हैगा वो कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया। अब बात कर लेते हैं इस करंट की। तो करंट बेसिकली यहाँ पर TL431 का माना गया है। तो करंट जो होता है TL431 का डिफॉल्ट में 10 मिली एम्प्स होता है। 10 मिली एम्प्स उसका मैक्सिमम करंट होता है, जैसे आप डाटा शीट में भी उसको देख सकते हो। तो 10 मिली एम्प्स उसका मैक्सिमम करंट है। तो यहाँ पर अगर मैं करंट की वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 10 मिली एम्प्स आएगा यहाँ पर करंट। तो अभी क्या है, जो हमारा जो ओम्स लॉ कहता है वो ये कहता है कि आपका जो वोल्टेज हैगा और करंट हैगा वो उसकी यूनिट में होना चाहिए। अगर वोल्टेज आप ले रहे हो तो आपको उसको वोल्ट में लिखना है, अगर आप करंट ले रहे हो तो उसको आपको क्या लिखना है, उसको एम्पियर में लिखना है। तो अभी हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। सपोज अभी हम R1 को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो R1 की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, R1 की कैलकुलेशन के लिए R1 इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V हमारा यहाँ पर कितना आएगा, V हमारा आएगा 9.5
और हमारा आई कितना हैगा, आई हमारा जो हैगा वो हमारा गाइस क्या हैगा, अभी हमें 5 मिली एम्स को सपोज अभी हमारा 10 मिली एम्स हैगा यहाँ पर। तो गाइस अभी हमारा यहाँ पर 10 मिली एम्स हैगा, लेकिन हम 10 मिली एम्स को पूरा नहीं लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे 5 मिली एम्स लेंगे। तो अगर मैं 5 मिली एम्स को कन्वर्ट करूँ एम्पियर में तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं उसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारा आंसर जो आता है वो 0.005 आता है। तो मैं इसको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 0.005। तो 0.005 हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर 9.5 डिवाइड बाई 0.005 इजिकल टू करूँ तो 1900 ओम्स आ गया। तो ये हमारी क्या आ गई, R1 की वैल्यू आ गई। तो R1 जो हमारा होगा वो 1900 ओम्स का होगा। अब गाइज ऐसे ही हम R2 के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो R2 के लिए क्या चाहिए हमें, उसका वोल्टेज ड्रॉप और हमारा उसका करंट। तो उसका वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, यहाँ पर जो R2 का वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो 2.5 है। तो R2 2.5 यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन जो गाइस करंट की वैल्यू रहने वाली है वो हमारी सेम रहने वाली है। तो करंट की वैल्यू हमारी सेम रहने वाली है, तो हमारी जो करंट की वैल्यू है वो तो सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं उसको करंट को वही लिख देता हूँ। अब मैं इसको 2.5 को मैं डिवाइड कर दूंगा आपका 0.005 से। तो 2.5 को मैंने 0.05 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 500 ओम्स। तो यहाँ पर जो हमें रेजिस्टेंस की नीड हैगी वो हमारे R2 के रेजिस्टेंस की वो हमारी 500 ओम्स की है। अगर हम यहाँ पे R1 1900 ओम्स लगा दें और यहाँ पर 500 ओम्स का रजिस्टर हम लगा दें, तो यहाँ पर जो वो जैसे ही यहाँ पर 12 वोल्ट हमारा कंप्लीट होगा वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिफरेंस में 2.5 वोल्ट आ जाएगा। अभी गाइज ये सेम कैलकुलेशन अगर हम तब लेके करते हैं जब हमारा यहाँ पर सपोज यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं है, यहाँ पर हमारा 9 वोल्ट आएगा। तो हम यही कैलकुलेशन लेके करते हैं उसको। तो अभी हमारा जो अब मैं R1 की बात करूं, तो अगर मेरे को R1 निकालना है तो यहाँ पर मैं R1 लिखूंगा सबसे पहले। तो R1 के लिए मैं क्या क्या चाहिए, वोल्टेज इंटू आई। तो वोल्टेज अगर सपोज जैसे कि यहाँ पर हमने करा था, यहाँ पर 12 वोल्ट था हमारा, 12 वोल्ट था और यहाँ पर 2.5 वोल्ट था। तो R2 के अक्रॉस तो हमारा 2.5 वोल्ट ही फ्लो होगा, ये तो कंफर्म हैगा। तो इसके अप्रोच क्या होगा, अगर यहाँ पर 9 वोल्ट आएगा तो यहाँ पर जो अगर 9 वोल्ट आएगा तो अगर 2.5 वोल्ट इसमें दे दिया तो हमारा कितना बचा ना, यहाँ पर 6.5। तो R1 का जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया वो हमारा कितना हो गया, 6.5 हो गया। तो हम जस्ट यहाँ पे 6.5 लिख लेते हैं और करंट की वैल्यू तो हमारी वही सेम रहने वाली है, तो 0.05 आ गया। तो गाइज ये तो हमारा R1 के लिए हो गया। अगर मैं R2 के लिए बात करूँ तो गाइज वही आ जाएगा V इंटू आई। तो V हमारा कितना है R2 के लिए 2.5। तो 2.5 इंटू 0.005 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए कुछ सेम नहीं है, यहाँ पर आपका जो रहने वाला है यहाँ पर 6.5 डिवाइड बाई 0.005। तो आंसर जो आ गया 1300 ओम्स आ गया। यहाँ पर 1300 ओम्स आ गया। तो मैंने यहाँ पे जस्ट इसको मेंशन कर दिया। अब क्या है हमारा 2.5 है, 2.5 डिवाइड बाई 0.005। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी 500 ओम्स की आएगी। तो गाइज हमारा ये हो गया हमारा कि हमने जो हमारा जो रजिस्टर था वो हमें पता नहीं है, हमने उसकी वैल्यू को निकालना यहाँ पर देख लिया। तो गाइज ये तो हमारी एक कंडीशन हो गई जब हमें वोल्टेज की वैल्यू को पता नहीं है, हमें दोनों वोल्टेज अननोन हैंगे और हमें बस खाली हमें आउटपुट पता है कि जैसे सपोज हमारा 12 वोल्ट आएगा, हमारा 9 वोल्ट आएगा, हमें तब आउटपुट पता है, तब हमने उसका यूज़ कर लिया। तो उसका ठीक है, जब उसको यूज़ कर लिया तो ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन गाइज अभी ऐसी कंडीशंस आ जाती है जब हमें एक वैल्यू रजिस्टर की पता होती है, हमें दूसरी वैल्यू नहीं पता होती। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक मतलब आप कह सकते हो कि फार्मूला सॉल्व करके उसकी भी एक मैंने कैलकुलेशन बनाई है, एक फार्मूला बनाया है थोड़ी सी कैलकुलेशन को एनालाइज करते हुए। तो उसका जो फार्मूला रहने वाला है गाइस, सपोज अभी क्या है, अब यहाँ पर अगर एक रजिस्टिव नेटवर्क हैगा हमारा, तो आपको एक यहाँ पर तो 2.5 वोल्ट आ जाएगा हमारा। तो 2.5 वोल्ट आ गया यहाँ पर डिफरेंस में। लेकिन जो एक हैगा तो आपको R1 जो हैगा हमारा, R1 और ये R2 हैगा, तो आपको इन दोनों की वैल्यू को निकालना है। सपोज अभी क्या है हमारा R1 की जो वैल्यू है वो हमें अननोन है, या फिर हमारे पास एक रजिस्टर है 1K का, तो 1K का एक रजिस्टर है, दूसरा हमारे पास रजिस्टर नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम कौन सा लगाएं, लेकिन हमारे पास एक 1K का रजिस्टेंस अवेलेबल हैगा। तो अगर हमारे पास एक 1K का रजिस्टर अवेलेबल है तो हमें इन दोनों को से एक ऐसा वो बनाना है, क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। तो हमें इसको
बनाना है तो उससे क्या करेगा, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला रहने वाला है वो हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, उसके लिए हमारा अगर हम R1 निकालने वाले जा रहे हैं, सपोज अगर हम R1 निकालने जा रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला रहने वाला है V आउट रहने वाला है हमारा, और V ड्रॉप रहने वाला है। और गाइज यहाँ पर R2 माइनस R2, तो गाइज ये हमारा एक फॉर्मूला है। सपोज अभी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर जैसे आपको R2 की वैल्यू पता है, अभी लेट सपोज हम मान के चल रहे हैं आपको R2 की वैल्यू पता है, यहाँ पर जो है कि R2 की वैल्यू हमारी 1K हैगी, लेकिन आपको R1 की वैल्यू नहीं पता, आपको R1 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको R2 की वैल्यू पता है अच्छे से। तो आपकी R2 की वैल्यू अच्छे से पता है, R1 की वैल्यू नहीं पता, तो उसके लिए क्या है, ये वाला फॉर्मूला मैंने निकाला है, तो आप इसकी कैलकुलेशन करके कर सकते हो। अब इसके अंदर V आउट के क्या हैगा, V आउट का मतलब ये आएगा जो हमारा SMPS का आउटपुट हैगा, यहाँ पर 9 वोल्ट हो सकता है, यहाँ पे 5 वोल्ट हो सकता है, अभी तो यहाँ पर 12 वोल्ट हैगा, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी वोल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर V आउट को आपको यहाँ पर रख देना। V ड्रॉप क्या है गाइज, अगर आप R1 रजिस्टर निकाल रहे हो तो वोल्टेज ड्रॉप जो लिखोगे वो आपको उसके अपोजिट साइड वाला रखोगे, तो आपको ये देख लेना है कि इसका जो वोल्टेज ड्रॉप हैगा वो क्या हैगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला हैगा। सपोज अभी यहाँ पर R1 हैगा, R1 का वोल्टेज ड्रॉप जो हैगा वो हमारा यहाँ पर 2.5 है वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पर 2.5 आएगा, तो हमारा R1 का हमारा रेजिस्टेंस हमें रख देना है। तो अभी हम R1 के लिए निकाल रहे हैं, तो आउटपुट तो हमारा 12 वोल्ट है, लेकिन अभी क्या है हमारा जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हैगा वो कितना है, 2.5 है, और यहाँ पर हम R2 को रख देंगे। R2 क्या है हमारा 1K का हैगा, और माइनस 1K। तो गाइज यहाँ पर हमारा ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 12 को डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो 12 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2.5 से तो हमारा आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाई 1 देन माइनस 1। तो यहाँ पर आ गया गाइज हमारा इसे सॉल्व करने पे हमारा आ गया 3.8। तो हमारा ये आ गया 3.8। तो अभी क्या है, हमने रेजिस्टेंस की जो वैल्यू ली है वो K में ली है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा K आएगा। तो अभी हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू K में ली, अगर हमने यहाँ पे ओम में ली होती तो हमारा स्टैंडर्ड में ओम आ जाती, तो हमारी क्या आ गया 3.8 आ गया। तो हमारा ये R1 के लिए आ गया। आप सपोज आप सोचोगे कि आपके पास अगर ये वाला वोल्ट, आपको ये वाला रेजिस्टेंस नहीं है, आपको R2 के लिए निकालना है, ठीक है। अभी जैसे सपोज दैट आपके पास जो रेजिस्टेंस अननोन हैगा वो आपका R2 हैगा, आपके पास R2 की वैल्यू नहीं पता, R1 पता है आपको, तो वो भी आपका सेम ही है। उसके लिए आप क्या कर लोगे, उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर R2 इज इक्वल टू लिख देना है यहाँ पर आपका 12 अपॉन में इसका वोल्टेज ड्रॉप। तो गाइज अभी हमारा R1 का वोल्टेज ड्रॉप हैगा वो हमें पता नहीं है, तो लेकिन हम R1 का वोल्टेज ड्रॉप पहले निकालेंगे। यहाँ पे R1 का वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे निकालेंगे, वही सिंपल तरीका हैगा कि हम कहाँ पे क्या करेंगे कि आपका 12 जो हैगा वोल्ट हैगा, और अगर यहाँ पे 2.5 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 9.5 बचा। तो 9.5 हम यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे 9.5 लिख देंगे यहाँ पर। तो 9.5 लिखा हमने, और हमारा जो R1 है R2, मतलब अगर हम R2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो जैसे मैंने फॉर्मूले में लिखा है, अगर हम R1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम R2 के यहाँ पे रेफरेंस में लिखेंगे। तो अभी हमारा हम R2 कर रहे हैं तो हम R1 की वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। तो R1 की जो हमारी वैल्यू हैगी वो हम लेट सपोज करके चल रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 1K है सपोज दैट। तो अभी हमारी 1K यहाँ पर आ गई। तो अभी हमें जस्ट 12 में से आपका 9.5 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो मैं 12 में से 9.5 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 9.5। तो ये हमारा आ जाएगा 1.26। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1.26 आ जाएगा यहाँ पर, और आपका ये 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1 माइनस होगा 1.26 माइनस 1 करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएगा 0.26, तो ओम आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी नहीं, यहाँ पर जो 0.26 आएगा वो K आ जाएगा, क्योंकि हमने K में लिया है, तो यहाँ पर ये K आ जाएगा। तो नियर अबाउट आपका 200 या 250 के करीब यहाँ पर ओम का रजिस्टर यहाँ पर लग जाएगा। तो आपका ये R2 के लिए हो गया।
तो ऐसे ही आप मल्टीपल तरीके से आप अपने जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको निकाल सकते हो। जैसे सपोज अभी क्या है, हमारा पास ये वाला रजिस्टर गिवन नहीं था, तो हमने इसके रिफरेंस में इसको निकाला, इसके रिफरेंस में हमने इसको निकाला। तो आप भी ऐसे सिंपल से कैलकुलेशन करके आप उसकी जो वैल्यू होगी, रजिस्टर की वैल्यू होगी, और आप निकाल सकते हो। और जो हमारा SMPS है उसके आप आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हो इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आप देख लीजिएगा आपको किस वोल्टेज में SMPS को डिज़ाइन करना है। तो गाइस आगे की वीडियो में मैं बात भी करूंगा कि SMPS के आउटपुट को हमें बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, या फिर उसके बदलने से हमारे क्या क्या मतलब लॉसेस होते हैं, वो भी मैं आगे की वीडियोज़ में बात करूंगा। और प्रैक्टिकल भी आपको मॉडिफाई करके दिखाऊंगा SMPS को कि जो उसका आउटपुट है वो खाली थ्योरेटिकली बदलता है या फिर हम प्रैक्टिकल भी उसको करके देखेंगे। तो ये तो आपकी एक थ्योरेटिकल वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि रजिस्टर की कैलकुलेशन कैसे करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।